अभी तो लगभग तय हो चुका है कि ईरान युद्ध की जो शुरुआत है वो ट्रंप ने करी बेंजामिन नेतन्याहू के इन्फ्लुएंस में, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन आज की कहानी बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में नहीं है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो काफी मिस्टीरियस है, पर्दे के पीछे ही दिखते हैं। लेकिन ऐसे शख्स हैं जिनका बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों पर जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं उनका शिकंजा इन दोनों पर है। कौन है वो शख्स, उसको आज जानते हैं। क्यों वो इतना इन्फ्लुएंशियल है और ऐसा क्या है उसके अंदर जो इन दोनों देशों के डिसीजंस उसकी उंगलियों पर चलते हैं। और वो इंसान है जेराड कुशनर। जेराड कुशनर ट्रंप की बड़ी बेटी इवांका ट्रंप के पति हैं और इस तरह से वो ट्रंप के दामाद हुए। लेकिन उनका रिश्ता और इन्फ्लुएंस सिर्फ ट्रंप के दामाद होने का नहीं है, उनकी घनिष्ठता बेंजामिन नेतन्याहू से भी उतनी ही है। इस समय वो यूएस गवर्नमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल एनवॉय फॉर पीस मिशंस का दर्जा पाते हैं। सवाल यह है कि इस कहानी में इनका क्या रोल है, और इसको जानने के लिए चलते हैं जेराड कुशनर के बचपन में। जेराड कुशनर के पिता चार्ल्स कुशनर और बेंजामिन नेतन्याहू बहुत करीबी रिश्ते में थे। इतने करीब थे कि जब भी बेंजामिन नेतन्याहू यूएसए आते थे तो वो होटल में नहीं रुकते थे, वो कुशनर फैमिली के घर में ठहरते थे। यानी जेराड कुशनर के घर में रहते थे बेंजामिन नेतन्याहू जब भी वो यूएस आते थे। काफी इंटरेस्टिंग बात है। अब ये भी इमेजिन करिए, जहां बाकी डिप्लोमेट्स फॉरेन लीडर्स से कॉन्फ्रेंस टेबल पर मिलते हैं, वहीं जेराड कुशनर ने नेतन्याहू को बचपन से अपने घर में आते जाते दिखा है। इनफैक्ट रिश्तों में घनिष्ठता इतनी ज्यादा है कि जब भी नेतन्याहू कुशनर परिवार के घर पे आते थे तो जेराड कुशनर के बेडरूम में वो सोते थे और जेराड कुशनर को जाकर के बेसमेंट में सोना पड़ता था। इतनी घनिष्ठता थी। यानी ये कनेक्शन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, डीपली पर्सनल है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2017 से 2021 के बीच, जब ट्रंप पहली बार सत्ता में थे, यानी ट्रंप वर्जन 1। कुशनर सिर्फ फैमिली मेंबर नहीं थे, बल्कि सीनियर एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट थे। ट्रंप के सीनियर एडवाइजर आधिकारिक रूप में थे और मिडिल ईस्ट पॉलिसी में उनका डायरेक्ट रोल था। इसी दौरान कुशनर ने एक्टिवली रिलेशन बनाए हुए थे सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और बाकी गल्फ लीडर्स के साथ, और रीजनल पावर सेंटर्स को अपने साथ मिलाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को तो वो पहले से ही जानते थे। और जब 2021 आया और डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन हार गए जो बाइडेन के खिलाफ, तब कुशनर व्हाइट हाउस को छोड़ते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अब सीनियर एडवाइजर नहीं है। इसके बाद वो क्या करते हैं, एक प्राइवेट इक्विटी फर्म शुरू करते हैं जिसका नाम है एफिनिटी पार्टनर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें एसेट मैनेजमेंट का कोई खास अनुभव नहीं था। थोड़ा बहुत बिजनेस जानते थे, लेकिन इतने एडेप्ट नहीं थे, इतने स्किल्ड नहीं थे प्राइवेट इक्विटी मैनेजमेंट। और उसके बाद भी सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान ने इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो जेराड कुशनर का था, उसमें 2 बिलियन यानी 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट एक नई नवेली फर्म, यानी जिस सऊदी अरेबिया की लीडरशिप के साथ कुशनर ने 2017 से 21 के दौरान पॉलिटिकल टाइज बनाए थे, वहीं से उन्हें बाद में मैसिव फाइनेंशियल बैकिंग और गेन मिली। और यहीं से पूरी कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही नहीं रहती, ये पॉलिटिक्स प्लस पर्सनल रिलेशंस प्लस मनी का एक कॉम्बिनेशन बन गई। जेराड कुशनर ने इस सऊदी अरेबिया कंपनी का इस्तेमाल किया इसराइल की एक इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है फीनिक्स होल्डिंग में मेजॉरिटी स्टेक लेने के लिए, यानी उसके शेयर्स खरीद लिए। यानी सऊदी का पैसा कुशनर के थ्रू होता हुआ इसराइल की इकोनॉमी में जा रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक इस्लामिक नेशन का पैसा, जिस नेशन में खुद मक्का मदीना है, उसका पैसा इसराइल जा रहा था थ्रू अमेरिका ऑन थ्रू दिस एफिनिटी इन्वेस्टमेंट। और यही बनता है एक नया इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच, जो जाता था जेराड कुशनर की फर्म के थ्रू। ये दो ऐसे देश हैं जो हिस्टोरिकली राइवल्स रहे हैं, इनकी सोसाइटीज आपस में लड़ती रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, लेकिन अब इकोनॉमिक्स के थ्रू इनडायरेक्टली जुड़ रहे थे। इसे आप एक तरह के न्यू मिडिल ईस्ट की फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह समझ सकते हैं, जहां गल्फ और इसराइल टाइज सेंटर में है। और इस स्ट्रक्चर का इंपैक्ट क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। हर डॉलर जो इस कॉरिडोर यानी सऊदी अरेबिया या गल्फ नेशन से होते हुए एफिनिटी कैपिटल जो जेराड कुशनर की फर्म है, वहां से होते हुए इसराइल में जा रहा था, ये जो कॉरिडोर था, हर डॉलर जो इसमें फ्लो करता था वो एक ऐसे रीजनल अलाइनमेंट को मजबूत करता था जो ईरान को इस इक्वेशन से बाहर रखना चाहता था, क्योंकि ईरान जेराड कुशनर के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। यानी बेंजामिन नेतन्याहू के ब्रॉडर विजन में एक ऐसे ब्लॉक का निर्माण हो रहा था जहां गल्फ कंट्रीज और इसराइल स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली अलाइन हो रही थी अगेंस्ट ईरान। और फिर आते हैं फरवरी 2026, यानी इसी साल की फरवरी। टॉक्स चल रही थी, ये वॉर के जस्ट पहले की बात है। यहाँ डिप्लोमेट्स कह रहे थे कि डील पॉसिबल है और वॉर को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन कुशनर ट्रंप को बताते रहे कि डील पॉसिबल नहीं है और ईरान अटैक करने वाला है, ऐसा कई मीडिया में रिपोर्ट्स में आ चुका है। जबकि पेंटागन की ब्रीफिंग कुछ और कह रही थी, यानी अमेरिका की खुद आर्म फोर्सेस की जो ब्रीफिंग थी वो कुछ और कह रही थी, और वो कह रही थी कि ईरान कोई अटैक प्लान नहीं कर रहा है। यानी जेराड कुशनर और अमेरिका की आर्मी विरोधाभासी बातें कर रही थी। और यहीं से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो कुशनर को इजरायली एसेट तक कहा गया, ये काफी गंभीर आरोप है।
यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका पॉलिसी को इसराइल के फेवर में इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी फायदा इसराइल का हो ऐसा वो करवाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा, ये आरोप था। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और कुछ लोग कह सकते हैं ये बस एक स्ट्रैटेजी है। तो ये है जेरार्ड कुशनर की कहानी। देखते ही देखते वो एक मल्टी बिलियनियर बन चुके हैं, ट्रंप के चहेते हैं, और ट्रंप ही नहीं, इसराइल भी उनको काफी पसंद और सपोर्ट करता है। इनफैक्ट ट्रंप ने जेरार्ड कुशनर को उस 3 मेंबर कमेटी में भी एक प्रोमिनेंट रोल दिया, एक मेंबर बनाया उसका, जो लीड कर रहे थे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, और वो आए थे इस्लामाबाद ईरान से नेगोशिएट करने, और ये पिछले हफ्ते की बात है। आने वाली कमिटीज में भी जेरार्ड कुशनर का रोल रहेगा और काफी प्रमुख रूप से रहेगा, ये बात बिल्कुल तय है। जेरार्ड कुशनर के बारे में एक डाउट जो डेमोक्रेट्स हैं, अमेरिका की जो ट्रंप विरोधी पार्टी है, उनकी हमेशा रहता है कि जेरार्ड कुशनर क्या अमेरिकन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसी मीटिंग्स में, या इजरायली इंटरेस्ट को। अब ये सब अलग अलग प्रकार के आरोप हैं जिसके तथ्य तो हैं, लेकिन एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना कि स्ट्रैटेजी क्या है जेरार्ड कुशनर की और रोल क्या है उनका एक्चुअलिटी में, वो एग्जैक्ट डिटर्मिन करना उतना आसान शायद अभी नहीं है। लेकिन कमेंट्स में आप बताइए, इस पूरी कहानी में जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर आपको क्या लगता है? क्या जेरार्ड कुशनर अमेरिका को बेंड कर रहे हैं इजरायली इंटरेस्ट में? क्या जेरार्ड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा वफादारी करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की? क्या जेरार्ड कुशनर के जो बचपन से संबंध रहे हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्या वो इन चीजों को शेप करते हैं और इस पूरी कहानी को मर्की और डाउटफुल बनाते हैं? क्या ईरान कभी जेरार्ड कुशनर द्वारा लेड, या जेरार्ड कुशनर जिसमें एक मेंबर है ऐसी कमेटी के साथ नेगोशिएट या ट्रस्ट कर सकता है? क्या अमेरिका के बेस्ट इंटरेस्ट में, और जेरार्ड कुशनर क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट के दामाद है और अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो प्राइड लेती है मेरिट ड्रिवन सोसाइटी, मेरिटोक्रेसी में, तो क्या ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अमेरिका की खुद की विजन के साथ? और इस तरह का भाई भतीजावाद क्या अमेरिका की अच्छी इमेज को प्रमोट करता है या अमेरिका की इमेज को टार्निश करता है? कमेंट्स में बताइए, चर्चा करते हैं।